भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, जवान साला बहन को कत्ल कर दिया, जिसकी एज अभी 18-19 साल थी। ठीक हो गया। और किस बेस पे कत्ल किया कि आपने नमाज अदा नहीं की, आपने नमाज नहीं पढ़ी और उसके बदले में फायर लगा दिए गए। और वो लड़की जो थी, जवान साला लड़की जो थी, वो उस पोजीशन में नहीं थी, नमाज की पोजीशन में नहीं थी। अल्लाह पाक ने भी जो है ना उसके लिए राहत बख्शी है। ज़मीनी जो खुदा है ना, मैं आपको बताती चलूं कि ये ज़मीनी जो खुदा हैं इनकी हुकूमत ज़्यादा हो चुकी है। ये लोग आसमान के खुदाओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। असल में आज जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, आप देख लें कि ऐसी हवानियत आपको देखने को मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। यानी कि आप देखें कि ना बहन की इज्जत महफूज है, ना माँ की इज्जत महफूज है, ना किसी छोटी बच्ची की इज्जत महफूज है, ना किसी लड़के की इज्जत महफूज है। जब इस तरह की न्यूज़ चलती है हमारी तो फिर दुनिया में पूरे सोशल मीडिया ने देख लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल। दुनिया वाले भी सोचते हैं कि इस्लाम जो है ना वो मुसलमान एक वो ही है, बस इंतहा पसंद इंसान और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब फिर लोग हमें दहशतगर्द भी कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, बैगर कहते हैं, गरीब मुल्क कहते हैं। इमेज खराब हो गया ना, इमेज खराब है ना फिर हमारे तक कि है ही तरह कि बहन को किसी बगैर वजह के मार दिया नमाज के पीछे, चाहे वो नमाज पढ़ती भी होगी थी, वो शादीशुदा थी उसकी बहन। हाँ, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हस्बैंड ज़्यादा फोर्स कर सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भाई और बाप का भी रोल है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आप जो है ना हक़ की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं, लेकिन इतनी फोर्सफुली कि अगले बंदे का जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझे बगैर आप इस कदर एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं, तो मेरे ख्याल में कि वो जो पर्सन है वो मेंटली इल है। वो काफिर तो नहीं थी ना, नमाज तो पढ़ती होगी ना जी, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन आप जो है ना वो इसको फांसी होनी चाहिए, बस बेहतरीन हाल यही है कि जब कोई ऐसा जुर्म करे, चाहे वो कोई जना का हो, चाहे वो कोई कत्ल का हो, उसको सरेआम उसी वक्त फांसी लगाई जाए। जब उसको चौक चौराहों पर 10 बंदों को आप चौक पर खड़ा करके फांसी लगा दें, 11वां केस आपके पास आएगा नहीं, ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान में एक खबर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। रीज़न क्या बनी कि उसने नमाज अदा नहीं की थी। क्या हमारा इस्लाम और कानून इजाज़त देता है कि आप अपनी बहन को, माँ को, बेटी को या बीवी को नमाज ना पढ़ने पर कत्ल कर दें? ये कोई भी जो है ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना कोई रूल ऑफ लॉ इजाज़त देता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आप ही, आपका नाम? राबिया सदीकी। आपकी अज़मत को सलूट है, माशाल्लाह। कैसे आप मर्दों की तरह स्ट्रगल कर रही हैं? बिल्कुल जी, आज की औरत को बहादुर होना पड़ेगा। आज की औरत अगर बहादुर होगी तो ही अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ी हो सकेगी। क्योंकि जिस तरह का माशरा आ गया आजकल जो मर्द आ गए हैं ना, उनसे उम्मीद कुछ नहीं की जाती। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा आप। तो आजकल के जो मर्द आ गए हैं ना, उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो तो अपने आप को लेके चल रहे, बड़ी बात है उनके लिए। तो एक घर को, एक माशरे को, एक पूरे एक सिस्टम को, फैमिली सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है। भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, जवान साला बहन को कत्ल कर दिया, जिसकी एज अभी 18-19 साल थी। ठीक हो गया। और किस बेस पे कत्ल किया कि आपने नमाज अदा नहीं की, आपने नमाज नहीं पढ़ी और उसके बदले में फायर लगा दिए गए। और वो लड़की जो थी, जवान साला लड़की जो थी, वो उस पोजीशन में नहीं थी, नमाज की पोजीशन में नहीं थी। अल्लाह पाक ने भी जो है ना उसके लिए राहत बख्शी है। तो उसके भाई ने उसे कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? देखिए, ज़मीनी जो खुदा है ना, मैं आपको बताती चलूं कि ये ज़मीनी जो खुदा हैं इनकी हुकूमत ज़्यादा हो चुकी है। ये लोग आसमान के खुदाओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। असल में आज जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, आप देख लें कि ऐसी हवानियत आपको देखने को मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। यानी कि आप देखें कि ना बहन की इज्जत महफूज है, ना माँ की इज्जत महफूज है, ना किसी छोटी बच्ची की इज्जत महफूज है, ना किसी लड़के की इज्जत महफूज है। महफूज कौन है पाकिस्तान के अंदर? आप सर्च कर लें, देखें, आप खबरें सुने, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और गैरत, मैंने बेसिकली देखा है कि मर्दों की गैरत जो जागती है ना, वो औरतों के मामले में ही जागती है। कमाने के मामले में, अपनी जो उनके फ़राइज़ हैं उनके मामले में उनकी गैरत नहीं जागती है। पता नहीं वो कौन से जो है लोरी देकर उस गैरत को सुलाते हैं कि वो उस वक्त में नहीं जागती। हाँ, जहाँ पे बहन बेटी की बात आ जाती है, जहाँ बहन बेटी कमाने निकल जाए या कोई स्टेप ले ले या कोई बोल्ड स्टेप ले ले, वहाँ पे भाइयों की गैरत जाग जाती है। तो क्या सज़ा है ऐसे दरिंदे की? क्या सज़ा देनी चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान?
देखें जी, मैं ये समझती हूँ कि अगर माशरे को आपने बेहतर बनाना है ना, उसका सबसे बेहतरीन हाल यही है कि जब कोई ऐसा जुर्म करे, चाहे वो कोई जना का हो, चाहे वो कोई कत्ल का हो, उसको सरेआम उसी वक्त फांसी लगाई जाए। जब उसको चौक चौराहों पर 10 बंदों को आप चौक पर खड़ा करके फांसी लगा दें, 11वां केस आपके पास आएगा नहीं, ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। अगर उस लड़की की जगह आप होती तो आपका क्या ओपिनियन होता, आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? मैं तो मर चुकी होती, मैं ओपिनियन क्या देती। आप जैसी जो दिलेर लड़की हैं, मैंने आपको देखा है, देखें आप बड़ा मुकाबला करना जानती हैं। देखें दिलेर पता क्या बात है, मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। औरत अपने आप को जितना मर्जी दिखाए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो एक मर्द के मुकाबले में उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना? आप फिजिकली, मैं आपसे बात करूँ कि फिजिकली औरत उस तरह से स्ट्रांग नहीं है तो वो औरत ही है ना। ठीक है, चाहे वो जितनी मर्जी बहादुर बन जाए, बोल्ड बन जाए, वो एक मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या उसने फायर ही लगाने थे? कुछ थप्पड़ लगा देता एक आधे, अपने वाले साहब से बात कर लेता, वालदा से बात कर लेता। 100 पर्दे होते हैं औरतों के। हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं ना, उसकी बेसिक रीजन जो है ना, वो है डिप्रेशन। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताती हूँ, ठीक है? वो है डिप्रेशन। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोग इतना ज्यादा फंस चुके हैं महंगाई के नीचे, लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं होते। जहनी टेंशन में मर्द बाहर से आता है घर, जब वो घर आके देखता है कि उसको उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही हैं, फिर इस तरह के क्राइम होते हैं। ये क्राइम की जो बेसिक रीजन, हम लोग जो है ना, हम लोग वजह ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ कि बहन दोनों खराब थी, या कोई बहन के अंदर कोई गलत आदत थी, ये था वो था। हम ये चीजें ढूंढते हैं, हम ये नहीं ढूंढते कि हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, बाहर से मर्द थका हारा, डिप्रेशन की वजह से, नाकामी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, जब घर आता है, जब वो देखता है आगे क्या माहौल है, वो परेशान होता है। फिर वो क्या करता है, इस डिप्रेशन के अंदर, इस गुस्से के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं। उसने वाइपर रखा था शरीफ मर्द का, शरीफ जो ये जो शरीफ मर्द होते हैं, खानदानी जो लोग होते हैं, उनका क्या काम है वाइपर रखने का घर में? देखिए, वेपन रखना तो सबसे पहले मैं खुद नहीं इसको अच्छा समझती। हाँ, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी के पर्पस पे रखा है कि ठीक है, आप अपनी सिक्योरिटी, आपको कोई इश्यूज हैं इस तरह के कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही वेपन आप अपनी फैमिली के ऊपर ही तान लें, आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। वेपन इसलिए होता है कि आपको दुश्मनों से बचाया जा सके। वेपन इसलिए नहीं होता कि आप अपने घर में ही लोगों को मारना शुरू कर दें। तो फिर लास्ट में क्या पैगाम है इस दरिंदे के लिए? मेरा हुकूमत पाकिस्तान से यही पैगाम है कि आप इस तरह के लोगों को एक दफ़ा इबरत का निशान बनाएं, उसके बाद आपको इस तरह के केसेस नहीं मिलेंगे। अमूमन हमारी पाकिस्तानी अदालतों में होता क्या है, 24 तारीख आ गई, 26 तारीख आ गई, 28 तारीख आ गई, इस तारीख पे आ जाओ, उस तारीख पे आ जाओ, अगले महीने आ जाओ, 2 महीने बाद वो मुजरिम जो है वो बेचारा छूट जाता है। एंड पे आके जो है वकील मिल जाता है, वकील कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है ना? हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो इस टाइम पे है ना, वो कोई भी बंदा अपना काम ईमानदारी से कर ही नहीं रहा। हर बंदा बीच में से राह फरार ढूंढ रहा है, हर बंदा करप्शन ढूंढ रहा है, हर बंदा बीच के रास्ते ढूंढ रहा है। ये पूरे मुल्क के अंदर है, पूरे सिस्टम के अंदर है, पूरा सिस्टम ही खराब है। सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, कुछ सही नहीं हो सकता। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानती हैं कि कल की न्यूज़ में भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि आपने नमाज अदा क्यों नहीं की। वो इस हालत में नहीं थी, अल्लाह ने भी राहत बख्शी हुई है ना औरतों को, तो उसने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? और वो शादीशुदा भी थी उसकी बहन। तो वो तो भाई पागल है, उसका इलाज होना चाहिए। तो उसके मियाँ पे वाजिब था ना उसकी बीवी की कि नमाज पढ़े ना पढ़े। उसके अब तो वो भाई के साथ आज़ाद थी, फिर तो उसे नहीं करना चाहिए था। तो उसका या तो उसको पागल खाने भेजना चाहिए भाई को, ये इसका इलाज होना चाहिए, या क्योंकि अकल नहीं ना उसको, वो नहीं ठीक होगा ना, इसलिए तो उसने ऐसा किया। उसने आपकी नज़र में वो पागल होगा? यकीनन। नॉर्मल इस्लाम ने तो कहीं नहीं लिखा ना ये सब कुछ। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ा तब कत्ल तो नहीं कर सकते, उसे समझा सकते हैं आप। ऐसी सजाएं औरतों के लिए क्यों है, मर्दों के लिए क्यों नहीं है? हाँ, वो खुद नमाजी है भाई, पता नहीं नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। चलना चाहिए ना कि भाई नमाजी है। अगर नहीं तो उसको सारे आम फांसी देनी चाहिए, ताकि उसे देनी चाहिए अगर वो नहीं पढ़ती, पता लगे कि खुद को भी कत्ल होना चाहिए। अच्छा, हमारे माशरे में औरतों को गुलाम बना दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जहालत कहीं कहीं है और बदल भी गए हैं लोग। जहालत अभी ख़त्म नहीं हुई बस दुनिया से, और कोई मसला नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे मर्द को? नहीं, मर्दों को तो क्या पैगाम देना चाहिए, आपको तरबियत सही होनी चाहिए घर की, आपके तरबियत सही होनी चाहिए अपने बच्चों की, ताकि वो किसी भी उम्र में आपको ख़राब ना करें। और आपकी फैमिली, बीवी, बेटी, बहन, हर एक रिश्ते के लिए उसमें एक इज़्ज़त होनी चाहिए, और कोई मसला नहीं। चाहे वो बहन हो, बेटी हो, कल को बीवी हो, कोई भी हो, आपको उसे इज़्ज़त देनी है। कल को कोई भी मसाइल हो, मज़हब में कहीं नहीं लिखा हुआ
कि आप किसी भी शराब पे कत्ल कर दें, किसी भी अच्छा, मजहब एक और चीज़ भी है ना, हम जब शादी करके दुल्हन को ब्याह के लाते हैं तो हम कहते हैं हमारी बहन के भी कपड़े धोएं, ससुर के भी धोएं, सास के भी धोएं, ये करें वो करें, ये क्या है? नहीं, ये तो खैर ऐसा नहीं है, ये तो फैमिली के ऊपर इस्लाम डिपेंड है। इजाज़त देता नहीं, इस्लाम का तो पता नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर जो डिपेंड करता है। अगर आप तो काम वाली हैं, मेड है, अब तो खैर लड़कियां बर्दाश्त भी नहीं करती हैं आज की, तो वो खुद ही करती बिल्कुल ही नहीं करती ना। करती नहीं, मगर तो कहती हैं ठीक है। तो इसलिए ऐसा तो खैर नहीं है, जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते, मोहब्बत से मिलजुल के जो करना है वो कर लीजिए, उसमें मसला कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी बाजी इस हवाले से? उसने अपनी बहन को ही कत्ल कर दिया। हाँ जी, क्या कह सकते हैं, मैं तो सोच दिमाग ही नहीं काम कर रहा। देखे कितनी बुरी बात है जी हाँ जी, तो इतनी बड़ा इशू भी नहीं था। हाँ। वो उसने पढ़नी थी तो अपने लिए पढ़नी थी बेशक। हाँ जी, तो वो आपने उसको कत्ल ही कर दिया। देखने वाले क्या सोचेंगे, दूसरे जो बहन भाई हैं इसका क्या असर लेंगे? गलत ही लेंगे ना वो। दूसरे मज़ाहिब पे बहुत बुरा असर पड़ता है हमारा, वेरी गुड। कि अब मज़हब इतना ख़राब हो गया इस्लाम कि आप इसको एक एक छोटी छोटी बात पे आप मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना, आप दूसरे दुनिया को या दूसरे मजहब को हम क्या देते हैं तरबियत? जब इस तरह की न्यूज़ चलती है हमारी, तो फिर चल गई दुनिया ना, में पूरे सोशल मीडिया ने देख लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल। अपनी दुनिया वाले भी सोचते हैं कि इस्लाम जो है ना, वो मुसलमान एक वो ही है, बस इंतहा पसंद इंसान और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब भी लोग हमें दहशतगर्द भी कहते हैं, सब कुछ टेररिस्ट सही कहते कहते हैं, बैगर कहते हैं, गरीब मुल्क कहते हैं। कहते हैं इमेज खराब हो गया ना। इमेज खराब है ना, फिर हमारे तक ये है ही इतने कि बहन को किसी बगैर वजह के मार दिया नमाज के पीछे, चाहे वो नमाज पढ़ती भी होगी, मगर खैर वो काफिर तो नहीं थी ना, नमाज तो पढ़ती होगी ना वेरी गुड, हाँ। जी। तो बहुत बुरी बात है, लेकिन आप जो है ना, वो इसको फांसी होनी चाहिए बस। फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। चलें, शुक्रिया। बड़ी वायरल हो रही है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, भाई ने अपनी जवान साला बहन को कत्ल कर दिया। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो नमाज अदा कर सके, तो उसके भाई ने बोला कि आप नमाज अदा करें, इनकारी पर उसने कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये तो काम अकली है। मेरा ख्याल है कि बाय फोर्स आप किसी से कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि अंडरस्टूड है, अब साइंस का दौर है, इस्लाम भी ये सब चीज़ें बताती हैं। लेडीज़ जो हैं, कुछ अयाम ऐसे होते हैं जिसमें वो कुरान और नमाज से मुमानियत है, ये बाहुक्म अल्लाह है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर रिलीजियस ड्यूटीज़ ना। तो मेरे ख्याल में काम अकली है, या उसको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए था, उसकी वालिद साहब को या मदर को भी क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होती। उसने क्यों नहीं सोचा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दिमाग में क्या था, ये तो आप वही जान सकते हैं। मैरिड थी वो, शादीशुदा थी उसकी बहन। हाँ, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हस्बैंड ज़्यादा फोर्स कर सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भाई और बाप का भी रोल है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आप जो है ना हक़ की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं, लेकिन इतनी फोर्सफुली कि अगले बंदे का जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझे बगैर आप इस कदर एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं, तो मेरे ख्याल में कि वो जो पर्सन है वो मेंटली इल है। क्या लगता है आपको, ऐसी जो शरह है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है? कोई अपनी बहन को कत्ल कर देता है, कोई बीवी को कत्ल कर देता है, कोई बीवी बेटी को कत्ल कर देता है। आखिरकार ये जो है काम रुक नहीं रहा, डे ब डे बढ़ता जा रहा है। क्या अपना ज़हन काम नहीं कर रहा होता, या फिर जो है ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, और फिर बात, हाँ जी, एजुकेशन भी कह सकते हैं। अवेयरनेस, एजुकेशन ना भी, तो अवेयरनेस इन नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस होती है, ठीक है ना। और एजुकेशन तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बाज़-औक़ात दीन की कमी कह सकते हैं, दीन की कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम दीन को डीपली ना पढ़ते हैं ना समझते हैं और फिर उस पर हम अपना आर्ग्यू कर लेके बैठ जाते हैं, जिसके पीछे उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। दूसरी ये, मैं इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि उसने दीन की आड़ में अपना कोई ज़ाती मसला, कोई चीज़ इस तरह की लियो, देखें विरासत में हिस्से बहनें मांग लेती हैं, ठीक है। इस तरह के भी इशू हो सकते हैं कि दीन की आड़ में उसने इस चीज़ को बहाना बना के, लेम एक्सक्यूज़ करके उसका कत्ल कर दिया हो, ताकि मुझे कोई शेल्टर मिल जाए, इसमें लॉ में हमारे बहाना मिल जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब केस हो या कुछ हो तो मुझे दीन के बिहाफ पे कोई शेल्टर मिल जाए, मुझे कोई सेफ पॉइंट मिल जाए। औरत जो मर गई, जो अपने बच्चे छोड़ गई है पीछे, उसका कौन जिम्मेदार है? वो बच्चे अपनी माँ की मोहब्बत को तरसेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है, उसके लिए तड़पते रहेंगे, उनका कौन ख्याल करेगा?
आखिर वो भी एक माँ थी जो पीछे अपने बच्चे छोड़ के गई है, तो उस माँ का क्या कसूर था? थैंक यू। थैंक यू।